पौने 5 सालों में जिस प्रकार से सरकार चली है कांग्रेस पार्टी की, आम जनता में परिवर्तन का वातावरण बना हुआ है। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, अपराध, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया। विकास के सारे काम ठप हैं। विधायकों की टिकट काट के विधायकों पर ठिकरा फोड़ने का काम किया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद लगातार जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा उनकी पार्टी कर दी है, वो अपने अपने क्षेत्रों में कैंपेन कर रहे हैं। बात अगर लोरमी विधानसभा सीट की करें तो इस सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव उम्मीदवार बनाए गए हैं और वो लगातार डोर टू डोर संपर्क भी कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आप बताइए कि किस तरह लोगों के बीच पहुंचकर जो है आप लोगों से जो है अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान के लिए। मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोरमी से प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ लगातार क्षेत्र में सक्रियता से काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और पौने 5 सालों में जिस प्रकार से सरकार चली है कांग्रेस पार्टी की, आम जनता में परिवर्तन का वातावरण बना हुआ है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा कांग्रेस पार्टी ने पिछले पौने 5 सालों में किया है और छत्तीसगढ़ के भविष्य को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है, इस छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है, परिवर्तन चाहती है। पौने 5 साल में केवल और केवल भ्रष्टाचार, लूट खसोट, अपराध, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया। विकास के सारे काम ठप हैं। आम जनता को, आम लोगों को ठगने का काम, हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है और इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से लोरमी में भी कमल खिलेगा और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या वजह है कि 5 सीटों पर आपके प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जो है वो नहीं हो पा रहा है? सीएम के खिलाफ तो आपने जो है विजय बघेल को उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन उप मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या आपको कोई मजबूत दावेदार जो नहीं मिल पा रहा है? एकदम मजबूत प्रत्याशी देंगे और बहुत जल्दी हमारे शेष बचे हुए 5 प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने तो तारीख पर तारीख और ले दे के 30 सीटों में प्रत्याशियों की घोषणा की है और 30 में भी 8 विधायकों की टिकट काटनी पड़ी कांग्रेस पार्टी। 8 विधायकों के ऊपर सरकार की विफलता का ठीकरा फोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने। सरकार ने कुछ नहीं किया और विधायकों की टिकट काट के विधायकों पर ठीकरा फोड़ने का काम किया है। पर छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है कांग्रेस की टिकट काटने, भूपेश बघेल की टिकट काटने, उन्हें घर बिठाने के लिए। आप लोगों का चुनावी घोषणा पत्र कब तक आ जाएगा? जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का वो कब तक जारी? अंतिम रूप दे रहे हैं और बहुत जल्दी हमारा घोषणा पत्र भी हम जनता के बीच लेकर आएंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से जो कैंपेन हो रहा है उसमें अब जो है बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दी है, खासतौर से जिस तरह से अमित शाह का दौरा हुआ, असम के मुख्यमंत्री हेमंता जो है लगातार दौरा कर रहे हैं, नवागढ़ के बाद लोरमी में भी उनका कार्यक्रम है। तो क्या स्टार प्रचारकों के भरोसे बीजेपी इस बार जो है चुनाव अभियान को अपना जो है करने जा रही है? देखिए, हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं, जनता जिन्हें सुनना चाहती है, देखना चाहती है और जनता में जिनकी बात का असर होता है, उनके आने से न केवल हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है, जनता भी उन्हें देखना और सुनना चाहती है। तो पार्टी के पास हमारे स्टार प्रचारक हैं जिन्हें जनता दुलारती है। ऐसे नेता हमारे कैंपेन के लिए आ रहे हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ता पूरी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। कई जगहों पे जो प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी में जो कलह मची हुई है और जो 2 मंडल अध्यक्षों को जो जिस तरह कार्रवाई हुई है, जसपुर इलाके में जो कार्रवाई हुई है, क्या लगता है कि संगठन जो है एक मैसेज भी ये भी कन्वे करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से चुनाव में अगर जो है जिम्मेदार पदाधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई भी जो है बीजेपी आगे करेगी? पार्टी किसी भी स्थिति में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी।
जो भी अनुशासनहीनता करेंगे उन पर कार्यवाही होगी। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में जो घोषित प्रत्याशी हैं उनके लिए काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से घोषित प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। हर एक कार्यकर्ता के मन में होता है, इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े। हर एक विधानसभा में 10-10, 15, 20-20 दावेदार होते हैं, पर टिकट तो एक ही को मिलेगा। और इसलिए जिसको भी पार्टी प्रत्याशी तय करती है, सब कार्यकर्ता मिलकर पार्टी के लिए काम करते हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा अभी प्रोजेक्ट नहीं किए है, तो क्या लगता है कि कहीं कोई स्ट्रेटजी के तहत ऐसा किया जा रहा है कि इसके पीछे कुछ अन्य वजह है? जिस तरह से पिछले चुनाव के जो परिणाम थे, तो बीजेपी वैसा नहीं चाहती है कि जो है किसी चेहरे पर चुनाव लड़े। देखिए, 2018 में कांग्रेस पार्टी ने भी कोई चेहरा नहीं घोषित किया था और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के चेहरे पर नहीं लड़ रही। सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे कई, तो कांग्रेस पार्टी ने ही भूपेश बघेल के चेहरे को नकारा है। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, हम सब मिलकर कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, जो कि लोरमी से बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं, जिनका कि साफ कहना है कि पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल देखना होगा कि 2023 में मैंडेट किसे मिलता है, जनता किसके साथ जाती है। लेकिन जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। कैमरा सहयोगी के साथ सौरभ दुबे, IBC 24, लोरमी।